हेलो गाइस, आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज आप इस स्टोरी को पूरा सुने। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी किंगडम को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना कि स्टोरी कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। गांव का नाम छोटा था, पर उस गांव के लोगों की जुबान बहुत तेज थी और उन जुबानों पर सबसे ज्यादा जो नाम चढ़ता रहता था वो था विहान। अरे वो निकम्मा, उससे कहो पहले कुछ कमा के लाए, दिन भर सपने देखता रहता है। विहान के पिता महेंद्र रोज सुबह खेतों में जाते और शाम को थके हुए लौटकर उसे देखते ही कह देते, मोहित को देखो कितना जिम्मेदार है, और एक तुम हो सिर्फ हवा में महल बनाते रहते हो। माँ सावित्री का दिल हल्का सा पिघलता, लेकिन वो भी कभी उसका साथ खुलकर नहीं दे पाती। बेटा, जिंदगी सिर्फ सोचने से नहीं चलती, कुछ करना पड़ता है। विहान चुप रहता। वो ज्यादा जवाब नहीं देता था, उसकी आदत थी चुप रहना। लेकिन उस चुप के अंदर एक तूफान था। उसकी आंखें अक्सर आसमान को देखते हुए किसी और दुनिया के तसव्वुर करती थीं। गांव के लोग उसे निकम्मा समझते थे, पर उसका दिमाग हमेशा चल रहा होता था। कभी वो पुराने ट्रैक्टर का इंजन खोलकर समझने की कोशिश करता, कभी शहर के बिजनेस के बारे में न्यूज़पेपर के टुकड़े पढ़ता। मोहित उसका मजाक उड़ाता, बिलियनियर बनेगा तू, पहले साइकिल ठीक करना सीख ले। फिर एक दिन गांव में खबर आई कि शहर के एक बड़े कॉलेज का बैच पिकनिक पर आ रहा है। गांव में हलचल मच गई। पंचायत ने तालाब साफ करवाया, बरगद के पेड़ के पास सफाई हुई। बच्चे एक्साइटेड थे और विहान के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। शायद पहली बार उसे लगा कि शहर की दुनिया उसके पास आ रही है। बस आई, ब्रांडेड कपड़े, इंग्लिश बातें, सनग्लासेस, लाउड लाफ्टर। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान थे। विहान दूर खड़ा सब ऑब्जर्व कर रहा था। तब उसकी नजर उस पर पड़ी, काव्या। सफेद कुर्ती, खुले बाल, कॉन्फिडेंट चलने का अंदाज। उसकी आंखों में शहर की रोशनी थी। विहान को लगा जैसे दुनिया स्लो मोशन में चलने लगी हो। पंचायत का एक आदमी गाइड ढूंढ रहा था जो बैच को गांव घुमा सके। विहान ने हिम्मत की, मैं दिखा देता हूं। लोगों ने हल्का सा हंसकर कहा, निकम्मा गाइड बनेगा। लेकिन बैच को फर्क नहीं पड़ा। विहान उन्हें खेत, तालाब, पुराना स्कूल और बरगद का पेड़ दिखाने लगा। वो गांव के बारे में इतने पैशन से बोल रहा था जैसे वो उसका किंगडम हो। काव्या उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। तुम यहाँ के हो? उसने पूछा। हाँ, विहान ने सीधा जवाब दिया। फ्यूचर का प्लान? उसने कैजुअली पूछा। विहान के होंठों पर हल्का सा मुस्कान आई। शहर जाऊंगा, बिजनेस करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। बैच के कुछ लड़के हंस पड़े। ड्रीमर, किसी ने कहा। काव्या ने सीधा उसकी आंखों में देखा। कॉन्फिडेंस अच्छा है, पर रियलिटी भी समझनी चाहिए। शाम को जब बस वापस जाने लगी, विहान का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कभी किसी लड़की से बात तक नहीं की थी और आज उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई। वो बस के पास गया। काव्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो रुक गई। उसके दोस्त आसपास थे। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शायद पहली बार किसी को देखकर लगा कि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए। एक पल की खामोशी, फिर हंसी। तुम? काव्या ने थोड़ा सरकास्टिक टोन में कहा। तुमने कभी अपनी हालत देखी है? शहर और गांव के बीच का डिफरेंस समझते हो? सपने देखना गलत नहीं, पर अपनी लिमिट भी पता होनी चाहिए। बैच के लड़के जोर से हंस पड़े। विहान का गला सूख गया। उसकी आंखों में जलन हुई, पर उसने सिर झुकाकर कुछ नहीं कहा। बस चल पड़ी। धूल उड़ी और उस धूल के बीच विहान की पुरानी जिंदगी भी जैसे धीरे धीरे हवा में उड़ गई। उस रात घर आकर महेंद्र ने सुना कि विहान शहर की लड़की को प्रपोज कर रहा था। शर्म नहीं आई तुझे? अपनी औकात देखी है? मोहित ने हंसकर कहा। निकम्मा को प्यार हो गया। उस रात विहान ने आईने में खुद को देखा। कपड़े साधारण, पैर मिट्टी से भरे, हाथ खुरदुरे, लेकिन आंखों में एक नई चीज थी, जिद। अगली सुबह बिना किसी को बताए वो घर छोड़कर निकल गया। सावित्री ने रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहा है? शहर। उसने बस इतना कहा। महेंद्र ने पीछे से आवाज लगाई, 2 दिन में वापस आ जाएगा। पर इस बार विहान सच में वापस आने के लिए नहीं, जीत कर लौटने के लिए जा रहा था। शहर ने उसे आसान रास्ता नहीं दिया। पहले दिन ही पैसा खत्म। स्टेशन पर सोया, भूख लगी, किसी ने काम नहीं दिया। 3 दिन बाद एक गोडाउन में मजदूरी मिली। रात को बोरियां उठाता, दिन में शहर को देखता। उसने देखा कैसे बिजनेसमैन डील करते हैं, कैसे सप्लाई चेन चलती है, कैसे मार्केटिंग होती है। उसने एक पैटर्न नोटिस किया। गांव के फार्मर्स को सस्ता पैसा मिलता है, शहर में वही माल महंगा बिकता है। आइडिया यहीं पैदा हुआ। उसने गांव के कुछ किसानों को फोन किया। पहले किसी ने यकीन नहीं किया। महेंद्र ने भी कहा, ड्रामा मत कर,
लेकिन विहान लगा रहा। गोडाउन के मालिक ने उसकी मेहनत देखकर थोड़ा पैसा उधार दिया। उसने छोटा सा स्टॉल लगाया, ऑर्गेनिक ग्रेन्स का। नाम सिंपल था शुरू में, लेकिन क्वालिटी स्ट्रांग थी। कस्टमर्स धीरे धीरे बढ़ने लगे। वो रात को खुद पैकिंग करता, दिन में मार्केटिंग, सोशल मीडिया सीखा। एक फूड ब्लॉगर ने उसकी कहानी पोस्ट की, विलेज बॉय बिल्डिंग हिज एम्पायर। ऑर्डर्स एक्सप्लोड हो गए। 1 साल में स्टॉल शॉप बना, 2 साल में 3 शॉप्स, फिर वेयर हाउस, फिर इन्वेस्टर्स। विहान ने कंपनी का नाम रखा व्हाइट क्राउन इंडस्ट्रीज। नाम सुनते ही लोगों को प्रीमियम फील आता था। व्हाइट क्राउन इंडस्ट्रीज ने डायरेक्ट फार्मर कॉन्ट्रैक्ट मॉडल शुरू किया। बीच के दलाल हट गए। गांव के लोगों की इनकम बढ़ने लगी। मीडिया इंटरव्यूज, अवार्ड्स, कॉन्फ्रेंसेस। अब विहान सूट पहनता था, लेकिन उसकी आंखों की जिद वही थी। महेंद्र टीवी पर उसे देखकर चुप हो जाते। मोहित के दोस्त कहते, ये तेरा भाई है। गांव में लोग कहने लगे, हमारे गांव का लड़का है। 5 साल बाद व्हाइट क्राउन इंडस्ट्रीज एक मल्टी करोड़ कंपनी बन चुकी थी। एक दिन एचआर ने फाइल लाकर रखी। सर, एक कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आई है, MBA टॉपर। विहान ने फाइल कैजुअली खोली। फोटो देखकर हाथ रुक गया। काव्या, वही कॉन्फिडेंट आंखें, बस अब कॉर्पोरेट लुक में। उसने फाइल बंद की। हायर हर, उसने सीधा कहा। सर, इंटरव्यू नॉट नीडेड। काव्या को जॉब मिल गई। उसे नहीं पता था कि कंपनी का ओनर रेयरली ऑफिस आता है। 1 महीने बाद विहान ने मैनेजर को बुलाया। एक रूरल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट अनाउंस करो, लोकेशन मेल करो सिलेक्टेड स्टाफ को। लोकेशन, उसका गांव, वही बरगद का पेड़, वही जगह जहां उसे कभी लिमिट याद दिलाई गई थी। इवेंट का दिन तय हुआ। गांव में खबर फैल गई, व्हाइट क्राउन इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग यूनिट खोल रही है, हेलीकॉप्टर आएगा। लोगों ने कभी हेलीकॉप्टर पास से नहीं देखा था। काव्या प्रोफेशनल अटायर में गांव पहुंची। उसे लगा नॉर्मल कॉर्पोरेट लॉन्च है। आसमान में आवाज गूंजी। हेलीकॉप्टर ने चक्कर लगाया। गांव वाले ऊपर देखकर हैरान। धूल उड़ी। हेलीकॉप्टर धीरे से जमीन पर उतर गया। दरवाजा खुला। व्हाइट सूट, लॉन्ग व्हाइट कोट, सनग्लासेस। विहान नीचे उतरा। गांव में सन्नाटा। महेंद्र का मुंह खुला रह गया। सावित्री के आंसू रुक नहीं रहे थे। मोहित की गर्दन झुक गई और काव्या, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। विहान ने सनग्लासेस उतारे, सीधा उसकी तरफ देखा। वेलकम टू माई विलेज, उसने काम आवाज में कहा। काव्या की सांसें तेज हो गईं। तुम विहान? हाँ, वही जिसे तुमने लिमिट याद दिलाई थी। गांव की हवा में उस दिन अजीब सी खामोशी थी। हेलीकॉप्टर की आवाज बंद हो चुकी थी, लेकिन लोगों के दिल अभी भी जोर से धड़क रहे थे। विहान व्हाइट सूट में सीधा खड़ा था। उसकी आंखों में घमंड नहीं था, लेकिन एक ठंडी सी सख्ती जरूर थी। काव्या उसे देखती रह गई। 5 साल पहले जो लड़का उसके सामने मिट्टी में खड़ा था, आज वही आदमी आसमान से उतर कर आया था। महेंद्र धीरे धीरे आगे बढ़े। विहान, बेटा, उनकी आवाज भर्रा गई। सावित्री रोती हुई उसके पास आई। मुझे माफ कर दे, मैं समझ नहीं पाई थी तुझे। मोहित चुप था। पहली बार उसके पास कहने को कुछ नहीं था। विहान ने बस इतना कहा, आज कोई पुरानी बात नहीं होगी, आज सिर्फ काम होगा। इवेंट का दिन तय हो चुका था। व्हाइट क्राउन इंडस्ट्रीज का बैनर हवा में लहरा रहा था। गांव के लोगों के लिए ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, उनके लिए ये इज्जत का सवाल था। विहान माइक के पास गया। 5 साल पहले मैं यहीं खड़ा था। तब मैं सिर्फ एक सपना था। आज मैं उस सपने का नतीजा हूं। लोग चुप थे। व्हाइट क्राउन इंडस्ट्रीज यहाँ एक प्रोसेसिंग यूनिट खोल रही है। यहाँ के किसानों को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। उनके बच्चे शहर जाने के लिए मजबूर नहीं होंगे। यहाँ नौकरियां मिलेंगी। तालियों की आवाज गूंज उठी। महेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गए थे कि जिसे उन्होंने निकम्मा कहा, वो आज पूरे गांव का सहारा बन गया है। इवेंट के बाद विहान ने मैनेजर को साइड में बुलाया। इंश्योर करो कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, गांव के लोगों को प्रायोरिटी मिले। मैनेजर ने सिर हिला दिया। फिर विहान ने काव्या की तरफ देखा। आप थोड़ी देर रुक सकती हैं? लोग धीरे धीरे चले गए। बरगद का पेड़ फिर से शांत खड़ा था, बिल्कुल उसी दिन की तरह। काव्या ने धीरे से कहा, मुझे पता नहीं था तुम विहान। विहान ने हल्का सा मुस्कुराया। किसी को पता नहीं था। मैं शर्मिंदा हूं, काव्या ने आंखें झुकाकर कहा। उस दिन जो मैंने कहा वो गलत था। विहान ने सीधा जवाब दिया, नहीं वो सच था। उस वक्त मैं कुछ नहीं था, तुमने बस सच बोला था। पर मैंने तुम्हारी बेइज्जती की। काव्या की आवाज टूट रही थी। विहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बेइज्जती नहीं, रियलिटी चेक था। उस दिन अगर तुम मुझे तालियां दे देती, शायद मैं यहीं रह जाता। हल्का सा सन्नाटा। तुमने मुझे लिमिट याद दिलाई थी। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी लिमिट खुद लिखूंगा।
काव्या की आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं एक चांस डिजर्व करती हूँ? विहान ने कुछ पल चुप रहा। बरगद के पत्तों की हल्की सी आवाज आई। प्रोफेशनल दुनिया में सबको चांस मिलता है, उसने शांत टोन में कहा। तुम्हारी जॉब सेफ है। व्हाइट क्राउन इंडस्ट्रीज में तुम सिर्फ एक एम्प्लॉई हो और मैं सिर्फ एक सीईओ। ये शब्द तीर की तरह लगे। काव्या ने धीरे से पूछा, और पर्सनल? विहान ने आसमान की तरफ देखा। पर्सनल लाइफ में अब मैं इमोशन से डिसीजन नहीं लेता, मैं विजन से लेता हूं। दूर हेलीकॉप्टर खड़ा था। काव्या ने पहली बार महसूस किया, असली बदला इंसल्ट से नहीं, सक्सेस से लिया जाता है। उस रात महेंद्र घर पर विहान के पास आए। बेटा, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। विहान ने उनके कंधे पर हाथ रखा। अगर आप मुझे समझ लेते तो शायद मैं इतना स्ट्रांग नहीं बनता। मोहित धीरे से बोला, भाई मुझे माफ कर दे। विहान ने उसकी तरफ देखा। कंपटीशन घर से ही शुरू होता है। तूने मुझे हर दिन चैलेंज दिया, थैंक यू। मोहित की आंखों में शर्म थी और रिस्पेक्ट भी। अगले कुछ महीनों में गांव बदलने लगा। व्हाइट क्राउन इंडस्ट्रीज की यूनिट बन गई। नए मशीन्स आए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू हुए, किसानों की इनकम डबल होने लगी। मीडिया फिर से आई। इस बार हेडलाइंस थी, विलेज बॉय रिटर्न्स एज बिलियनेयर, व्हाइट क्राउन इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्म्स रूरल इकोनॉमी। काव्या प्रोजेक्ट लीड बन गई थी। वो प्रोफेशनली काम कर रही थी, लेकिन उसके दिल में हर रोज एक सवाल उठता, क्या उसने अपना फ्यूचर खुद ठुकरा दिया था? एक दिन बोर्ड मीटिंग थी। इन्वेस्टर्स ने सजेस्ट किया कंपनी को ग्लोबल लेवल पर ले जाना होगा। एक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफर आई है। विहान ने कामली प्रेजेंटेशन दिया, सब इम्प्रेस थे। मीटिंग के बाद काव्या उसके केबिन में आई। सर, एक बात पूछूं? पूछिए। जब आपने मुझे हायर किया, क्या वो रिवेंज प्लान था? विहान ने सीधा जवाब दिया, हाँ। काव्या का दिल धड़क गया। लेकिन रिवेंज का मतलब तुमने गलत समझा। विहान ने आगे कहा, मैं तुम्हें नीचा दिखाना चाहता तो इंटरव्यू में रिजेक्ट कर देता। मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि जिस इंसान को तुमने लिमिट बताई थी, उसने वो लिमिट तोड़ दी। काव्या चुप। मैं चाहता था तुम देखो, गांव की मिट्टी से भी क्राउन बनता है। काव्या की आंखों में आंसू थे। तुम बदल गए हो। विहान हल्का सा हंसा, नहीं, मैं वही हूं, बस दुनिया की नजर बदल गई है। कुछ महीने बाद ग्लोबल एक्सपेंशन फाइनल हो गया। व्हाइट क्राउन इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने वाली थी। लॉन्च इवेंट शहर के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में था। महेंद्र, सावित्री और मोहित फ्रंट रो में बैठे थे, प्राउड। स्टेज पर लाइट्स चली। विहान ने स्पीच शुरू की। मैं एक छोटे गांव से हूं, मुझे निकम्मा कहा गया। शायद मैं था भी, पर हर इंसान के अंदर एक पोटेंशियल होता है, बस उसे इग्नाइट करने की जरूरत होती है। लोग तालियां बजाने लगे। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं खुद पर यकीन करूं। कैमरा काव्या पर गया। वो चुपचाप सुन रही थी। स्पीच के एंड में विहान ने कहा, व्हाइट क्राउन इंडस्ट्रीज सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक मैसेज है। लिमिट सिर्फ दिमाग में होती है। स्टैंडिंग ओवेशन। इवेंट के बाद काव्या उसके पास आई। विहान, मैं कल रिजाइन कर रही हूँ। विहान ने हैरानी से देखा, क्यों? क्योंकि मैं हर दिन अपनी गलती के साथ काम नहीं कर सकती। मैं तुम्हें हर रोज देखकर रिग्रेट फील करती हूँ। विहान ने शांत टोन में कहा, रिग्रेट ग्रोथ को रोक देता है। अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो भागना मत। काव्या ने धीरे से पूछा, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? विहान ने कुछ पल सोचा, हाँ, पर वो प्यार एक सपने जैसा था। आज मैं रियलिटी में जीता हूँ। अब? उसने हल्की सी उम्मीद से पूछा। विहान ने सीधा जवाब दिया, अब मैं अपने मिशन से प्यार करता हूँ। ये जवाब तीखा था, पर सच था। कुछ साल बाद व्हाइट क्राउन इंडस्ट्रीज एशिया की टॉप एग्रो एक्सपोर्ट कंपनीज में शामिल हो गई। गांव शहर जैसा हो गया। स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स सब डेवलप हो गए। महेंद्र अक्सर लोगों से कहते, वो मेरा बेटा है। सावित्री हर मंदिर में उसकी लंबी उम्र की दुआ करती। मोहित अब उसके प्रोजेक्ट का हेड था। और काव्या, वो कंपनी में रही। धीरे धीरे उसने खुद को प्रूव किया। एक दिन विहान ने उसे बोर्ड मेंबर बना दिया। काव्या ने हैरान होकर पूछा, क्यों? विहान ने कहा, क्योंकि टैलेंट को पास्ट से जज नहीं करते। उस दिन काव्या समझ गई कि ये इंसान सिर्फ बिलियनर नहीं, कैरेक्टर में भी रिच है। एक शाम विहान फिर से बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। इस बार हेलीकॉप्टर नहीं था, सिर्फ शांति थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। निकम्मा से बिलियनर का सफर सिर्फ पैसा कमाने का नहीं था, खुद को जीतने का था। और असली रिवेंज वो था सबको माफ करके उनसे आगे निकल जाना। स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर गांव में एक विहान होता है। हर बेइज्जती के पीछे एक पोटेंशियल छिपा होता है। बस जरूरत होती है एक फैसले की, लिमिट तोड़ने का।